नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। कथित अंतरात्मा की आवाज पर हर दिन पार्टी के बड़े नेता हृदय परिवर्तन हो रहा है। बड़े नेताओं का लगातार हृदय परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में भी कुछ बीजेपी के बड़े नेता आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के ऐन पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की श्रृंखला में क्या वरिष्ठ, क्या कनिष्ठ, क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री और क्या 50 साल के कांग्रेस के अनुशासित सिपाही, सभी में कांग्रेस को नमस्ते करने की जो भगदड़ मची है, उससे ये डर भी सता रहा है कि कांग्रेस मुक्त देश का जो पीएम मोदी का आह्वान था, क्या उसकी नींव मध्य प्रदेश से ही पड़ने वाली है। डर इसलिए कि मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना जरूरी है। भले मजबूत ना हो पर विपक्ष तो हो। यह आशंका इसलिए भी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एकमात्र बचा हुआ गढ़ छिंदवाड़ा भी सेंधमारी से नहीं बच सका। अब तो कमलनाथ के लिए अपनी विधायक की दांव पर लगा देने वाले दीपक सक्सेना के चिरंजीव भी बीजेपी के हो गए हैं और खबर लिखते लिखते दीपक सक्सेना ने भी इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में शंका तो होगी ना कि वाकई प्रदेश में मोहन की बांसुरी की मधुर तान कांग्रेसियों को भी पसंद आ रही है। तभी तो चारों तरफ से एक ही आवाज निकल कर आ रही है, कांग्रेस छोड़ भागते रहो। कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, लिहाजा ज्वाइनिंग टोली के अगुवा नरोत्तम मिश्रा खुश हो रहे हैं और इजहार करते हुए कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे। देश का एमपी ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने पार्टी छोड़ी है। नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि होली के बाद बूथ लेवल पर एक साथ ज्वाइनिंग अभियान चलाएंगे, हम इसको गिनीज बुक में दर्ज कराएंगे। जाहिर है कांग्रेस में मची भागम भाग से जहां बीजेपी खुशियों से लबरेज है, तो वहीं कांग्रेस की हताशा से मतदाता भी निराश है, क्योंकि अब भी कांग्रेस के पास विधानसभा चुनाव के लिहाज से 40% मतदाता तो है ही। फिर कांग्रेस नेताओं का इस तरह से निराशा में चले जाना बीजेपी का शानदार प्रबंधन है, मोदी की गारंटी का कमाल है, या रामलला की गर्भगृह में स्थापना के बाद अचानक कांग्रेस नेताओं की आत्मा की आवाज जागृत हुई है। ये तो शोध का विषय है, लेकिन इतना तो तय है कि किसी फिल्म का डायलॉग है, खुश तो बहुत होंगे। तुम की तर्ज पर मोहन, मुस्कान और विष्णु का शुभंकर काम तो कर रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। माननीय मोदी जी का जो लहर चल रही है, यही हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं। आज की स्थिति में जब हमने सारे प्रत्याशी लगभग 10 दिन पहले डिक्लेयर कर चुके कांग्रेस को, आज सारे बड़े बड़े महानगर से उनकी सीटों पे कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर एक प्रचंड बहुमत की जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जो हमारा टारगेट था 2014 में हम 27 जीते, 2019 में 28 जीते और अब क्लीन स्वीप करने वाले हैं। और जो अब की बार 400 पार माननीय मोदी जी का जो नारा है, निश्चित रूप से हम तो हम किसी तरह का प्रचार नहीं कर रहे, ये बातें भी तमाम कही गई हैं। और साथ ही जिस तरीके से लगातार दल बदल हो रहा है और तमाम तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति आगे बढ़ती है। लेकिन कुछ बयान हम आपको सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं, जहां आज बीजेपी में जो नेता शामिल हुए, देवराज सिंह पटेल पूर्व सांसद रीवा से हैं, जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब तक 14,758 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि यादवेंद्र सिंह पूर्व विधायक हैं, सुधीर सिंह तोमर पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सतना, पुष्कर सिंह तोमर पूर्व महापौर सतना, रविंद्र सिंह सेठी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रमाकांत शुक्ला पूर्व सीएमओ सतना, यातेंद्र सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य नागौद और संजय सिंह जिला पंचायत सदस्य सतना, देवदत्त सोनी जिला पंचायत सदस्य मैहर, फूल सिंह टेकाम पूर्व डीएसपी सतना और नगेंद्र सिंह लल्लू पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मैहर, मोलाई राम चौधरी पूर्व मंडी अध्यक्ष मैहर, देवराज सिंह पटेल पूर्व सांसद रीवा। तो बड़ी संख्या में लगातार एक के बाद बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता कहे जाते रहे हैं, वो भी अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, साथ में ही पंकज जी भी आपके मौजूद है। मुक्ता जी, पहले आप ही के पास आ रहा हूं। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले नेता भी अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और जिस तरीके से आज शिवराज
शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा है कि कांग्रेस में जो मंथन चल रहा है कि उनको कोई नेता नहीं मिल रहा, किसको उतारा जाए, क्योंकि सभी अपनी अपनी हार की डर से कोई सामने ही नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से फिलहाल कांग्रेस की स्थिति है और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ हम कांग्रेस की जमीन परिस्थिति आप देख रहे हैं, क्या कुछ बीजेपी की आगे रणनीति देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कांग्रेस में जो स्थिति बनी है क्या कुछ आप कहेंगे? और पंकज जी आपके साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा चर्चा को भी आगे बढ़ाएं। मुक्ता जी। जी बिल्कुल ऋषभ जी, देखिए आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह के बयान सामने, और हम लोग भी देख रहे हैं कांग्रेस में वाकई में भगदड़ की स्थिति है। और आज तो सबसे चौंकाने वाला है दीपक सक्सेना, जो कमलनाथ के राइट हैंड माने जाते हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2018 में उनकी सरकार बनी थी और उन्होंने जब चुनाव उन्होंने लड़ा था तो दीपक सक्सेना ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ी थी, और आज उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया है। और लगभग 4 बजे के आसपास उनके बेटे जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो आप देखिए किस स्थिति में बीजेपी है, किस स्थिति में कांग्रेस है, कैसे किस स्थिति में आ गई है। और मैं जो लगातार बार बार ये बात कह रही हूं कि ये लोकसभा का चुनाव में जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही थी, विधानसभा के चुनाव के बाद से हम लगातार सुन रहे थे कि 29 की 29 सीट जीतनी है, तो 29 में से एक जो सीट है वो छिंदवाड़ा, वो हथियाना है कांग्रेस से। तो आप देखिए लगातार बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है माइंड गेम्स की है। देखिए आप जब कांग्रेस में इस तरह की स्थिति है भगदड़ की, सारे नेता कार्यकर्ता प्रवक्ता जब बीजेपी में आ रहे, कोई बच ही नहीं रहा है, तो फिर कांग्रेस का जब ये हश्र है तो जनता कैसे वोट देगी कांग्रेस को? इस स्ट्रैटेजी पे बीजेपी काम कर रही है। और लगातार जिस तरह से लगभग 15,000 के आसपास लोग आज तक ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो इंचार्ज है न्यू ज्वाइनिंग टोली के, उन्होंने कहा कि होली के बाद कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज कराएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस के जो ज्वाइनिंग हुई है वो भाजपा में मध्य प्रदेश में हुई है। तो जिस तरह की ये स्थितियां हैं, तो देखिए चुनाव है, पहला मतदान है, और बीजेपी तो ऑलरेडी चुनावी मोड में है, रणनीति बना रही है, नामांकन फाइल हो रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है। कांग्रेस का तो लिस्ट ही अभी आया नहीं है, आधा लिस्ट आया, 10 का आया, 18 अभी बाकी है। तो ये पूरी स्थितियां हैं। चलिए मेरे साथ पंकज जी हैं, तो पंकज जी से पूछ लेते हैं कैसे देख रहे हैं आप इस भगदड़ की स्थिति को, जिस तरह से आज बात हो रही है कि अब तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराएंगे, और जो मैं बार बार कह रही हूं कि एक माइंड गेम है। आप पहले ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर लिए, मतलब चुनावी सभा या चुनावी जो चुनाव के प्रचार प्रसार तो बाद में अब शुरू हो रहा है, हो भी चुका है बीजेपी का, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक साइकोलॉजिकल पूरा माहौल बना दिया है कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा। देखिए मुक्ता जी, जब देश में नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेता हों, जिनका 10 साल का भ्रष्टाचार रहित शानदार विकास का एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति हो, विकास के किसी भी प्रतिमान को आप स्पर्श करें, वहां भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का यशोगान पूरी दुनिया के नेता करें, चाहे वो जो बाइडेन हो या फ्रांस के मैक्रो हो, और पूरे देश प्रदेश में हर जगह प्रसन्नता का वातावरण हो, और जहां भी आप बातचीत करो तो लोग ये कहें कि आएंगे तो मोदी की गारंटी और मोदी सरकार के विकास कार्य। यदि पूरा चुनाव इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व में मोदीमय हो रहा है, तो इस भगदड़ की जिम्मेदारी फिर कांग्रेस पार्टी की बनती है। नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी जी ने जो जन सेवा के वादे थे, संकल्प थे, उन संकल्प को पूरा किया। इसीलिए हम कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की गारंटी है। फिर एक बार मोदी सरकार आपके बाद 400 पार। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है। अभी हम 353 सीटों पर हैं एनडीए के साथ। अब योजना है कि 370 अकेली भारतीय जनता पार्टी की, और एनडीए यानी भाजपा और सहयोगी मिलाकर 400 के पार। कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से 14 और 19 के चुनाव में ऋषभ जी 10% सीटें नहीं ला पा रही देश में, नेता प्रतिपक्ष की क्षमता नहीं है। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। जिस पार्टी के मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 बड़े नेता कार्यकर्ता पिछले 2-3 महीने में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके, जैसा आज नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, जिस पार्टी में परसों नरसों शिवराज सिंह चौहान जी ने सूची जारी करी
कि 12 बड़े पूर्व मुख्यमंत्री, 40-50 बड़े केंद्रीय मंत्री, 500 से बड़े कद्दावर नेता पिछले 10 साल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। उसके बाद यदि कांग्रेस सुनने समझने को तैयार नहीं तो उनका बुद्धि, उनका विवेक है। और कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है कि उनके पास नेता नहीं है, और जब नेता नहीं है तो नीति नहीं है, और नीति नहीं तो नियत नहीं है। परिवारवाद, परिवारवाद और परिवारवाद, तुष्टीकरण, 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 भ्रष्टाचार, गरीबों का हित, इसी 4 बिंदुओं पर कांग्रेस ने पिछले 60-70 साल तक देश में शासन किया। पर अब देश की जनता परिपक्व समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की गारंटी सामने है, इसीलिए कांग्रेस जोड़ों की बात चलती है और कांग्रेस से भगदड़ पलायन की स्थिति है। कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सब कांग्रेस छोड़ने को तैयार है, तो दोष क्या भाजपा का है क्या? ठीक है। देखिए पंकज जी, आपकी तमाम बातें हैं। अमित जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पंकज जी एक सवाल ये भी है कि अब तमाम तरीके से देखिए कांग्रेस को इससे काफी नुकसान है, क्योंकि बड़े जो दिग्गज नेता रहे हैं वो अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोकसभा से पहले जो स्थिति है, लोकसभा में इसका असर भी दिखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इसका नुकसान नजर आता है, क्योंकि जब सारे कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तमाम जो आपके मूल कार्यकर्ता हैं उनमें भी भ्रम की स्थिति होगी। फिर उनके लिए किस तरीके से उनको आगे जो कहें कि भूमिका उनको मिलनी चाहिए, उस भूमिका में वो नजर आएंगे नहीं, ऐसे तमाम सवाल उनके भीतर भी हैं। तो बीजेपी को इसका नुकसान होता नजर आता है। देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी में एक ही प्रकार के कार्यकर्ता होता है, मूल कार्यकर्ता। जो भाजपा में आ गया वो भाजपा का हो गया, सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आता है वो कार्यकर्ता होता है। प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री जी भी कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब कार्यकर्ता है, सांसद भी कार्यकर्ता, विधायक भी कार्यकर्ता। और सारे कार्यकर्ताओं का ऋषभ जी एक ही लक्ष्य होता है, कमल के चुनाव चिन्ह की विजय, कमल के चुनाव चिन्ह की विजय। और उसके लिए नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल के भाव के साथ काम करते हैं। अब उसके साथ कौन प्रत्याशी खड़ा होता है ये द्वितीयक है। कोई भी भाजपा कार्यकर्ता हो सकता है, और पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिवार इसी भाव से काम करता है कि मैं दल को और देश को क्या दे सकता हूं, हम क्या योगदान कर सकते हैं भाजपा कार्यकर्ता के नाते। तो जब आप इस भाव से आते हैं ना, आपकी अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। तो फिर आप उपेक्षित महसूस नहीं करते, फिर आप आनंदित महसूस करते हैं कि आज मैं जैसे मेरे जैसे कार्यकर्ता कि हम गर्व महसूस करते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके लक्ष्य के साथ काम करने का अवसर हमको मिला, सौभाग्य हमारा। ठीक है। देखिए पंकज जी, तमाम बातें आपने कही। अब अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में हर नेता कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर लगातार बीजेपी कहती भी आई है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस में कोई नेता नहीं मिल रहे हैं। उम्मीदवारों को लेकर लगातार चर्चाएं हुई कि नामों पर सहमति बन गई है, जल्दी सूची जारी हो जाएगी, और तमाम तरीके से अब आरोप भी लगने लगे हैं, बयान भी देखने को मिले कि कोई नेता मध्य प्रदेश में नहीं बचा है आपके पास जिसको उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाए। देखिए ऋषभ जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी एक पूरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है और खुद के भ्रष्टाचार को किस तरह छिपाए। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है कि जो प्रदेश की और देश की जनता को ये बता पाए कि देश के लिए उन्होंने क्या कहा। 10 वर्ष पूर्व इस देश के प्रधानमंत्री संसद भवन की सीढ़ियों पर सर रखकर रोते हैं, और वही 10 वर्ष बाद पता चलता है कि भारत की एक एक इंच जमीन आज चाइना के पास कब्जे में है। नेपाल, बांग्लादेश जैसे देश भारत को आंखें दिखा रहे हैं। श्रीलंका के अंदर आज स्थितियां क्या है। आज हमारी डॉलर की स्थिति 84 रुपए पहुंच गई, सोना आज देखिए 67,000 पहुंच गया, चांदी 75,000 पहुंच गई। आज सुरक्षा का माहौल फैला हुआ है पूरे देश में। आदमी का पैसा आज एसबीआई की बैंकों में भी सुरक्षित नहीं बचा है। तो ये आज सुरक्षा के माहौल को किस तरह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है, और ये बातें आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, एक अलग विषय है। आपके कार्यकर्ता आपके साथ नहीं रुक रहे हैं, नेता साथ नहीं रुक रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मुझे अपनी बात पूरी तरह से, मुझे एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी तरह से रखने दीजिए। मेरा काउंटर क्वेश्चन था, आप अपनी बात रखिए जी को पूरा। आप सुनिए, आप मुझे अपनी बात पूरी तरह से रखने दीजिए। कांग्रेस में बात रखिए आप अपनी, लेकिन सवाल जरूर है। एक कार्यकर्ता के भी जाने से मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, क्योंकि उसकी विचारधारा, उसने परिश्रम किया होता है उस पार्टी के लिए, उसकी मात्र संगठन, उसकी मात्र संस्था होती है। पर जो दबाव प्रभाव से लोकतंत्र का चीरहरण कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार में विधायकों को खरीद फरोख्त करके जो भारतीय जनता पार्टी ने गिराया, जिस तरह से पेगासस को उपयोग किया गया, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड की सच्चाई पूरे देश के सामने, तो आप समझते हैं कि पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, ये लोग जो जा रहे हैं ये किस दबाव प्रभाव में और क्या इनकी व्यक्तिगत सोच की वजह से जा रहे हैं। और आज नरोत्तम मिश्रा जी 15,000 कार्यकर्ताओं का ढोल पीट रहे हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी में स्थान क्या होगा ये तो बता दे पहले।
कि सिर्फ ले आके जमा करने का काम कर रहे हैं? अरे ये सिर्फ मध्य प्रदेश को और देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, कि दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। हमारे 10 टिकट डिक्लेयर होता ही भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिल गई। और ये जो 29-0 का फुग्गा छोड़ रहे हैं ना, 400 पार से 370 पे आ गए, 370 से 300 पे आ गए। और थोड़ा रुकिए, चुनाव शुरू होने दीजिए, 200 के अंदर भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी इस देश के अंदर। आज आम आदमी पूरी तरीके से पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, महिला सुरक्षा, 13 लाख से अधिक महिला पूरे देश में लापता। और अमेरिका की क्या बात करते हैं आप? अमेरिका के तो गुलाम बन के बैठ गए। अमित जी बता दीजिए कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जो बीजेपी में जा रहे हैं, कैसे रोकेंगे? कुछ संगठन की रणनीति है? छीन लिया है, रूम मरना चाहिए, शर्म आना चाहिए। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड की सच्चाई पूरे देश के सामने है। अमित जी आज धुंधली तस्वीर है। ठीक है, देखिए तमाम बातें आप कह रहे हैं, लेकिन संगठन स्तर पर जो मजबूती होगी वो कैसे होगी, उसको लेकर क्या रणनीति आपकी है? आपकी गारंटियों की आप बात करते हैं, कहाँ है गारंटी? कुछ बातें कांग्रेस की भी कर लीजिए अमित जी। किसान के खेत के अंदर उसको फसल की बीमे की गारंटी नहीं, उज्ज्वला योजना के अंदर गैस की गारंटी नहीं, आयुष्मान कार्ड बना हुआ उसको स्वास्थ्य की गारंटी नहीं, युवाओं को रोजगार की गारंटी नहीं। किस बात की गारंटी का ढोल पीट रहा है? ठीक है, आपने तमाम बातें की। देखिए पंकज जी, क्विक रिएक्शन आपका। देखिए तमाम तरीके से एक बात लगातार चर्चा में उठती आई है कि प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दबाव बनाए जा रहे हैं, तमाम तरीके से जांच का विषय डाल दिया जाता है, तो जिसके चलते दबाव के चलते कई कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कई बार आरोप कांग्रेस लगाती आई। देखिए ऋषभ जी, क्या स्थिति परिस्थिति उनके साथ निर्मित हुई है, उनके पीछे क्या कोई तन से गया है कि मन से गया है, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। ऋषभ जी, जिस पार्टी के मालिक श्रीमान राहुल गांधी जी, 1975 का दौर भी कांग्रेस ने देखा और 1994 का दौर भी कांग्रेस ने जिस देखा। पार्टी के मालिक राहुल गांधी जी अपने डॉग को जो बिस्कुट खिलाते हैं, यदि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खिलाए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय ये भैया परेशान है, बहुत दुखी है, कांग्रेस की जैसी स्थिति है वैसी इनकी स्थिति होगी। ऋषभ भैया आप अपने ठीक है, अमित जी अपनी बात रख लिए। पंकज मेरा इतना सा आग्रह है कि मैं कांग्रेस की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की दुर्दशा समझ सकता हूं मैं। जी मेरा इतना सा आग्रह ऋषभ जी कि लगातार 10 साल से झूठ बोलते बोलते इनकी स्थिति 10% सीटों के जीतने लायक नहीं बची। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की टोटल 44 सीटें इस समय लोकसभा में, उसमें से 15 सीटें केरल से हैं, यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 29 सीटें पूरे देश भर में। राहुल गांधी भागकर दक्षिण भारत चले गए, वायनाड। सोनिया गांधी डर के मारे राज्यसभा चली गई। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना नहीं चाह रही, कमलनाथ चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे, दिग्विजय सिंह मैदान छोड़कर भाग गए, अरुण यादव चुनाव लड़ने से कतरा रहे। आज उमंग सिंगार ने भी कहा कि यदि जीतू पटवारी लड़े तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पटवारी जी खुद मैदान में आने से डर रहे हैं। ये स्थिति, अरे सुन लो ऋषभ जी, किसको बुलाइए आप लगातार डिबेट सुनने समझने तैयार नहीं है। आप ही के पास आ रहा हूं। ये बौखला गए कांग्रेस के लोग, इसीलिए देश इनको करारा जवाब दे रहा है। 10 साल हो गए उनको झूठ बोलते हुए। जिनके नेताओं ने आकाश पाताल जमीन तक का भ्रष्टाचार किया हो, जो भ्रष्टाचार के मामले में अपराधी हो पूरा फिरोज गांधी का परिवार, वो हमसे बातचीत करते हैं। एक धेले का भ्रष्टाचार पिछले 10 साल में नहीं बता पाए। जनता ने इनको झूठ बोलने का सबक सिखाया कि बार बार पराजित हो रहे हैं। कांग्रेस से 15,000 लोग मतपेश में छोड़ चुके हैं, ये कहना दबाव डाल रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए। दबाव डाल के 15,000 लोग 1, 2, 5 भी हो सकते हैं। ये सब प्रभाव में है नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों के आधार पर, मोदी की गारंटी के प्रभाव में है। इसीलिए कांग्रेस में पलायन की स्थिति है। सब भगदड़ कर रहे हैं, धूम मची कांग्रेस पे, कांग्रेस छोड़ने की, लेकिन कांग्रेस के नेता झूठे आरोप लगाकर खुश हो रहे हैं। यही दुर्दशा की स्थिति इनकी है। परिवारवाद तुष्टीकरण, जो राम का विरोध करेंगे उनका यही हश्र होगा, जो सीए का विरोध करें उनका यही हश्र होगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का झूठ सामने आएगा। आज सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये कांग्रेस के लोग हैं। 44 संसदों की पार्टी, 1400 करोड़, कौन देगा इनको पैसे जो इनकम टैक्स नहीं भरते? आज सरकार, आज इनके खाते इनकम टैक्स सील कर दिए, सरकार को टैक्स नहीं भरते ये, और विलाप कर रहे हैं बैठकर। शर्म आना चाहिए। जो पार्टी इनकम टैक्स की चोरी करती, चोर पार्टी है। ठीक है, लेकिन अमित जी बहुत सामान्य बात है, बहुत सामान्य बात है। देखिए 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही मध्य प्रदेश में थी। अब छिंदवाड़ा की जो स्थिति बनी है, ऐसे में तमाम बड़ा अंतर नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस जो कार्यकर्ता है, नेता है, बड़ी संख्या में जो बीच में जा रहे हैं, पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी है? जमीन पर वो दिखी भी नहीं है किस तरीके से, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर स्थिति मजबूती में है, बीजेपी लहर वहां चल रही है, तो कई कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनका अपना वो है, लेकिन आप भी लगातार आरोप लगाते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? आधार क्या आप बताएंगे? ऋषभ भाई देखिए, चुनाव का समय है, आना और जाना लगा रहता है।
कौन किस दबाव से और कौन किस प्रभाव से गया, कोई मन से गया कि तन से गया, ये तो आने वाला समय बताएगा लोकसभा परिणाम के साथ। 11 लोकसभा पे कांग्रेस की सीट कांग्रेस लीड कर रही है इस समय। ये भारतीय जनता पार्टी अपने इंटरनल सर्वे में अच्छी तरीके से भाग चुकी है। यही बात आप विधानसभा में कह रहे थे अमित जी। उनको लीजिए ऋषभ भाई, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, धार, खरगोन, जमीन हिली हुई है। ये आज को छिंदवाड़ा में पहले कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के खिलाफ एक झूठे ही नोटंकी फैलाई कि बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। जब दिखा कि आ नहीं रहा है तो अब कैसे चरित्रहरण किया जाए? तो अब नीति छिंदवाड़ा क्या के है, अंदर नेता कौन? और सुनिए, नीति क्या है, नेता कौन? राम मंदिर का विरोध क्यों करते हो? सीए का विरोध क्यों करते हो? गरीबों का विरोध क्यों? तुष्टीकरण क्यों? नीति क्या है बताओ? एक आरोप प्रमाणित करो, दम हो तो आरोप प्रमाणित करो भाई। आरोपों के आधार पर बातचीत करो। कौन नेता स्पष्टता नहीं है? राम खड़गे जी का मालिक राहुल गांधी, चुनाव लड़ने से सोनिया गांधी डरकर भाग गई, प्रियंका गांधी भाग गई, राहुल गांधी दक्षिण भारत चले गए। देखिए, मुझे लगता है समय भी हमारे पास कम है। 11 सीटों की बातचीत करते हैं, क्या दिन में सपने देखते हो भाई? बड़ी बड़ी बात करना है, ऊंची अमित जी, दुकान प्रतिक्रिया आपकी आखिरी है, देखिए, अमित जी। कुछ बचा नहीं है तो नोटंकी करिए। अरे 15,000 चलिए ठीक है, बहुत चर्चा इस पर हो सकती है, समय हमारे पास कम है। मुक्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और जिस तरीके से फिलहाल की स्थिति हम देख रहे हैं, आपको क्या कुछ यहां से दिखाई देता है? क्योंकि अगर कांग्रेस अभी मंथन कर रही है, लगातार अगर मंथन करने में अगर और देरी होती है तो कितना नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? और जो सवाल मेरा पहला पंकज जी से था कि अगर इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में आते हैं तो क्या बीजेपी को भी इसका नुकसान हो सकता है? मुक्ता जी। देखिए, जैसा कि मैं लगातार ये कह रही हूं कि एक ये माहौल बनाने की पूरी बात हो है। देखिए, कांग्रेस से जिस तरह से नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता लगातार बीजेपी में आ रहे, एक माहौल तो बन रहा है। देखिए, कांग्रेस में भी माहौल बन रहा है। कांग्रेस, ये आत्मविश्वास तो टूटेगा कांग्रेस का। आज जिस तरह से दीपक सक्सेना ने रिजाइन कर दिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एकदम खास थे, उनके लिए उन्होंने विधानसभा सीट छोड़ी थी। आप सोचिए किस तरह का मैसेज जा रहा है जनता के बीच में। जनता कैसे वोट देगी ऐसी पार्टी को जहां पे ऐसी भगदड़ की स्थिति है? बीजेपी यही तो कोशिश कर रही है लगातार बताने की कि कैसे वोट देंगे। आप उस पार्टी को वोट देंगे जो अपने ही नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, जिसका घर खुद नहीं, अपने घर को नहीं संभाल पा रही है, वो देश क्या संभालेगी? तो आप ये देखिए कितना बड़ा जो है एक साइकोलॉजिकल गेम है। एक किस तरह से एक आप इस चुनाव को भी एक तरह का रण वॉर ही कहा जाता है, तो ये भी तो एक वॉर है, एक साइकोलॉजिकल पूरा वॉर चल रहा है कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है, तो देश क्या संभालेगी? निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए तमाम चर्चा भी इस पर हो सकती है, लेकिन देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस आगे क्या कुछ रणनीति अपनाती है जो कम से कम जमीन पर नजर आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा पंकज जी आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित जी बहुत शुक्रिया आपका, मुक्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस से कांग्रेस कार्यकर्ता हो, तमाम नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है और दबाव बनाकर कहीं ना कहीं वो बीजेपी में शामिल करा रही है। लेकिन ऐसे में अगर कोई रणनीति कांग्रेस की जो है जमीन पर नहीं दिखती है तो निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है और कांग्रेस को भारी नुकसान भी इसका उठाना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।